और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, मैं आपके साथ अनुराग सिंह। यूपी का संभल जहां कल बुलडोजर चर्चा में था, आज वही 2027 की सियासत का सबसे बड़ा मंच बन चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सैकड़ों करोड़ों की सौगात दी, दंगाइयों को कड़ा पैगाम दिया, पौराणिक विरासत के दुश्मनों को भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खबरदार किया। सीएम योगी के संदेश को बुलडोजर, विकास और हिंदुत्व का ट्रायंगल बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि योगी ने संभल से 27 की चुनावी लकीर को खींच दिया है, लेकिन सवाल यह है कि संभल से हुआ यह सियासी शंखनाद 2027 में उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनाने वाला है। हरिहर मंदिर की हुंकार से लेकर तुर्क की तुर्कई पर प्रहार तक, क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किला फिर से बीजेपी के नाम होगा? क्या अखिलेश यादव के पास योगी के इस मास्टर स्ट्रोक का कोई जवाब है? सारे समीकरणों को समझाते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। अभिनंदन, वंदन, स्वागत परम आदरणीय श्री माननीय मुख्यमंत्री जी का अपने प्रेरणादायक संबोधन से हम सभी न कर्फ्यू है न दंगा है, अब तो संभल में सब चंगा है। दंगाई को पता है कि दंगा करेंगे तो क्या कीमत चुकानी पड़ेगी, और संभल से ज्यादा कोई नहीं जानता। तुर्क की तुर्कई नहीं चलेगी। अब बीते 2 दिनों में पश्चिमी यूपी को धुआंधार सौगात दे रहे सीएम योगी का संदेश विकास भी, हिंदुत्व भी और कानून का राज भी। लेकिन इसी के साथ सवाल उठ रहे हैं कि क्या यूपी में 2027 की बिसात बीत चुकी है? इस बार सबसे ज्यादा निगाहें पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर क्यों हैं? और बड़ा सवाल ये कि क्या 2027 के यूपी चुनाव की लकीर संभल से खींच चुकी है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का संभल लंबे समय से सियासी और धार्मिक ध्रुवीकरण का केंद्र रहा है। वहाँ प्रशासन का बुलडोजर शुक्रवार को अवैध निर्माण पर गरजा और उसके अगले ही दिन यानी शनिवार को उसी संभल को सीएम योगी के हाथों 570 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात मिली। अब संभल रुकने वाला नहीं है, विकास की इस प्रक्रिया का हिस्सा बनने वाला है, और उसी प्रक्रिया के साथ जोड़ने के लिए आज मुझे यहां पे 570 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को फिर से सौगात देने के लिए आना पड़ा है। संभल के विकास को ध्यान में रखते हुए जितने मार्ग थे सबको 4 लेन 2 लेन के साथ जोड़ते हुए गंगा एक्सप्रेसवे को मेरठ हरिद्वार से जोड़ते हुए प्रयागराज तक जोड़ा जा रहा है कि जब भगवान कल्कि का अवतार होगा यहां पर, तब देश और दुनिया फिर एक तीर्थ के रूप में हरिहर मंदिर का दर्शन कर पाएगी, भगवान कल्कि महाराज का दर्शन कर पाएगी। संभल से सीएम योगी ने एक साथ कई संदेश दिए। सीएम योगी ने चंदौसी में गणपति की 145 फुट और भगवान श्री राम की 151 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया, तो साथ ही संभल के विकास को विरासत के संरक्षण से जोड़ा और तीर्थ नगरी संभल की पौराणिक पहचान को मिटाने की कोशिश करने वालों पर तीखा हमला भी बोला। श्री हरि विष्णु की यह पावन धरा है। ठीक 500 वर्ष पहले 1526 में श्री हरि विष्णु की इस पावन धरा को विदेशी आक्रांताओं ने अपवित्र किया था। श्री हरि विष्णु के उस पवित्र मंदिर को, हरिहर मंदिर को भी तोड़ा गया था। यहां के 68 तीर्थों को भी अपवित्र किया गया था। 19 कूपों पर भी कब्जा कर दिया गया था। क्या 17 के पहले कोई संभल का नाम लेने की हिम्मत करता था? तब तो एक तुर्क आकर के यहां पे अपमानित करता था, और यहां के देसी मुसलमानों को भी अपमानित करता था। अपनी टोपी को अपनी आंख में लगा करके उनको चिढ़ाने का काम करता था। अपने को बाबर का वंशज कह करके लगातार यहां के लोगों को, भारत और भारतीयों को अपमानित करने का काम करता था। लेकिन अब तुर्क की तुर्कई नहीं चलेगी। अब नहीं चल सकती है। अब तो संभल में वही होगा जो हरिहर मंदिर का आदेश होगा।
यूपी का संभल जो लंबे समय से संवेदनशील रहा है, वहां अब सीएम योगी का कानून व्यवस्था पर जीरो टॉलरेंस के प्रतीक बुलडोजर और विकास की सौगातें एक साथ चल रही हैं। वैसे संभल का मुद्दा करीब 1.5 साल से सियासी बहस का केंद्र भी है। ऐसे में योगी का संभल जाना 2027 की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। तो क्या 2027 के यूपी चुनाव की लकीर संभल से खिंच चुकी है? एक तरफ बुलडोजर एक्शन और दूसरी तरफ 569 करोड़ की परियोजनाएं। संभल से जो संदेश निकला है उसे सिर्फ विकास का एजेंडा नहीं, बल्कि विकास, बुलडोजर और हिंदुत्व के त्रिकोण को साधने की एक सोची समझी चुनावी रणनीति बताई जा रही है। ऐसे में अब सवाल यही है कि क्या योगी पश्चिम यूपी से 2027 की जीत की नींव रख रहे हैं? क्या अखिलेश यादव इस नैरेटिव की काट खोज पाएंगे? विकास प्लस बुलडोजर प्लस हिंदुत्व का ये वो त्रिकोण है जिसे बीजेपी और सीएम योगी ने अपने मिशन 2027 का आधार बनाया। दूसरी ओर पीडीए की सियासत कर रहे अखिलेश अब हिंदुओं के किसी बड़े धार्मिक स्थल से यात्रा का आगाज कर योगी के हिंदुत्व की काट खोजने में जुटे हैं। लेकिन विकास और हिंदुत्व पर योगी का मेगा प्लान है। शनिवार 18 जुलाई को सीएम योगी सिर्फ संभल ही नहीं, बुलंदशहर और अमरोहा के दौरे पर भी रहे। बुलंदशहर में उन्होंने 574 करोड़ रुपए से ज्यादा की 57 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। तो वहीं अमरोहा में उन्होंने 207 करोड़ रुपए से ज्यादा की 43 विकास परियोजनाओं की सौगात दी। अमरोहा दौरे के बाद सीएम संभल पहुंचे, जहां उन्होंने 570 करोड़ रुपए की 66 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया। इस दौरान संभल में उन्होंने 300 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले 24 कोसी परिक्रमा मार्ग का लोकार्पण भी किया। इसी के साथ उन्होंने संभल की ऐतिहासिक और पौराणिक पहचान को विश्व पटल पर और धार्मिक पर्यटन के मानचित्र पर स्थापित करने के लिए बड़ी नींव रखी। अब तो संभल में 68 तीर्थों के पुनरुद्धार का काम भी शुरू हुआ है। 19 कूपों के पुनर्जीवित करने का काम भी प्रारंभ हुआ है और 24 कोसी परिक्रमा के कार्य के लिए भी हम लोगों ने धनराशि स्वीकृत करके उसको आगे बढ़ा दिया है। 24 नवंबर 2024 की हिंसा के बाद संभल के तीर्थों और कूपों की बदहाली और तीर्थ की जमीनों पर अवैध कब्जे सामने आने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ 7 अगस्त 2025 को पहली बार संभल जिले के दौरे पर आए थे। तब सीएम योगी ने संभल के तीर्थों की बदहाली को बयां करते हुए वहां के सभी 68 तीर्थ और 19 प्राचीन कूपों को विकसित कराए जाने के फैसले का ऐलान किया था। धार्मिक स्थलों को विकसित कराए जाने के उस ऐलान के साथ ही संभल को 2027 की प्रयोगशाला माना जाने लगा था। और अब सवाल है कि अखिलेश के पास इसकी क्या काट है? इस सियासी पीच पर अखिलेश यादव भी पूरी तरीके से तैयार हैं। अखिलेश यादव पीडीए वाली सोशल इंजीनियरिंग और सॉफ्ट हिंदुत्व के साथ योगी आदित्यनाथ के हिंदुत्व के एजेंडे को क्या काट पाएंगे? और सवाल इस बात का भी है कि क्या करोड़ों रुपए की सौगात बीजेपी को पश्चिम उत्तर प्रदेश में मजबूत कर पाएगी? और सवाल ये भी है कि क्या अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ के विकास और बुलडोजर के चक्रव्यूह को तोड़ पाएंगे? खबर है कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों को मथने के लिए पीडीए यात्रा निकालने जा रही है। सूत्रों की माने तो अगस्त के आखिरी हफ्ते या सितंबर की शुरुआत में इस सियासी यात्रा का आगाज हो सकता है। हालांकि समाजवादी पार्टी की ओर से अभी आधिकारिक तारीख का ऐलान होना बाकी है, लेकिन माना यह जा रहा है कि अखिलेश इस यात्रा की शुरुआत हिंदुओं के किसी बड़े धार्मिक स्थल से कर सकते हैं। वो धार्मिक स्थान कौन सा होगा, इसको लेकर समाजवादी पार्टी आलाकमान मंथन कर रहा है। लेकिन धार्मिक स्थल से यात्रा शुरू कर अखिलेश बीजेपी को राम मंदिर में हुए चंदा चोरी के मुद्दे पर घेरने की कोशिश करेंगे। शनिवार को भी अखिलेश ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने पोस्ट में लिखा, भाजपा वाले अपने बच्चों के ही सगे नहीं तो उनके लिए क्या भगवान और क्या इंसान, धन ही भाजपा का धर्म है। अखिलेश के इन हमलों पर सीएम योगी हर मंच से करारा पलटवार कर रहे थे। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी आज आस्था की बात कर रही है। आस्था की बात, इनके मुंह से आस्था की बात बड़ी हास्यास्पद लगती है। किसी व्यापारी पर बम फेंकने पे इनको आपत्ति नहीं होती थी,
कट्टा और बम बनाने में इनको आपत्ति नहीं होती थी, लेकिन हर हर बम बम बोलते हुए चलने वाले शिव भक्तों पर इनको आपत्ति होती थी। इनको इस केसरिया रंग से ही चिढ़ होती थी। ये वही लोग हैं जिन्होंने श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व और त्योहार को रोका था, जिन्होंने रामनवमी की शोभा यात्रा को प्रतिबंधित किया था, जिन्होंने दुर्गा पूजा के पंडालों पर रोक लगाने का काम किया था। ये वही सपा है, ये वही कांग्रेस है। लेकिन विरोधी पूछ रहे हैं कि जिस हनुमानगढ़ी को लेकर अखिलेश आज योगी को घेर रहे हैं, क्या वो भूल गए हैं कि उस दौर में सत्पद प्रायश्चित करना चाहिए? उस पर वो बीजेपी से माफी की मांग कैसे कर सकते हैं? इन्हीं सियासी सवालों के बीच पश्चिमी यूपी की रणभूमि में एक तरफ विकास का ग्रोथ इंजन है, तो दूसरी तरफ जिन्ना बनाम गन्ना का सियासी अखाड़ा भी तैयार हो रहा है। ये तो जिन्ना के अनुयायी है, इन्हें जब भी मौका मिलेगा ये आपको बांटेंगे, जाति के नाम पर बांटेंगे, क्षेत्र के नाम पे बांटेंगे, विकास में लूट खसोट करेंगे, अराजकता फैलाएंगे, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य करेंगे। हमें भी जिन्ना पसंद नहीं है, जिन्ना हमारा का एपिसेंटर बनने वाला है। सवाल ये भी कि पश्चिमी यूपी पर क्यों बीजेपी और समाजवादी पार्टी जोर लगा रही है। यूपी की 403 विधानसभा सीटों में से 136 सीटें पश्चिमी यूपी से आती हैं। इनमें से 93 सीटें बीजेपी के पास हैं, जबकि 35 सीट समाजवादी पार्टी के पास है, 8 सीटें आरएलडी के पास हैं। ये गणित तब का है जब वेस्ट यूपी में जयंत चौधरी अखिलेश के बेस्ट पॉलिटिकल फ्रेंड हुआ करते थे। बावजूद इसके 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी का 22 जिलों में खाता ही नहीं खुला था। इस बार तो जयंत भी साथ नहीं है, लिहाजा अखिलेश 27 के लिए पश्चिम यूपी का मैदान आसान नहीं लग रहा। लिहाजा अखिलेश को 27 के लिए पश्चिम यूपी का मैदान आसान नहीं लग रहा। दूसरी बड़ी चुनौती यह है कि इंडिया गठबंधन की गांठें सुलझने के बजाय और उलझती जा रही हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अब तक सीट बंटवारे की तनातनी में उलझे हैं। बावजूद इसके सपा की ओर से 2027 में सरकार बनाने के दावे किए जा रहे हैं, तो पलटवार में ओपी राजभर तीखा तंज कस रहे हैं। 2027 में समाजवादी पार्टी सरकार बनाने जा रही है। हमको पता नहीं है कि समाजवादी पार्टी को सत्ता में आने के लिए दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। बीजेपी जानती है कि पश्चिमी यूपी में पिछली बार की कसर 2027 में पूरी करनी है, इसलिए वहां हर दौरा, हर प्रोजेक्ट और हर बयान पूरे नपे तुले अंदाज में दिए जा रहे हैं। शुक्रवार को सीएम योगी बिजनौर में 1003 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत की 76 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। शामली को 581 करोड़ से अधिक लागत की 89 विकास परियोजनाओं की सौगात दी, तो वहीं गाजियाबाद में 868 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 90 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। दरअसल सीएम योगी ने यूपी की अर्थव्यवस्था को 2029-30 तक $1 ट्रिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य तय किया है और उनकी सरकार का दावा है कि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य में पश्चिमी यूपी सबसे बड़ा इंजन बनेगा। आज गाजियाबाद एनसीआर का सचमुच अब उसका मुंह ही नहीं है, प्रवेश द्वार ही नहीं है। अब दिल्ली के ग्रोथ इंजन का काम गाजियाबाद कर रहा है, ग्रोथ इंजन के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन गाजियाबाद कर रहा है। लेकिन राजनीतिक संदेश सिर्फ विकास का नहीं, बल्कि चुनावी जमीन मजबूत करने का भी माना जा रहा है। दरअसल पिछले चुनावों में पश्चिमी यूपी से मिली कम सीटें बीजेपी के लिए एक वेकअप कॉल थीं। लिहाजा इस गढ़ को साधने के लिए योगी ने विकास का एक्सप्रेसवे तैयार कर दिया है। पश्चिमी यूपी का सियासी रण क्षेत्र अब पूरी तरह गर्म है। पश्चिमी यूपी, खासकर संभल से फूंका गया 2027 का ये सियासी शंखनाद आने वाले दिनों में और कितना शोर मचाएगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तय है कि 2027 की लकीर अब खींच चुकी है। संभल से अभिषेक राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। कहा जाता है कि